हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस बाय नीलम। आज के इस सेशन में हम लोग आप ही की पाठ्य पुस्तक संस्कृतामोदिनी थर्ड भाग का षष्ठ पाठ है औषधि परिचय का हिंदी में अनुवाद करेंगे। औषधि का अर्थ होता है दवाई, परिचय का मतलब होता है उसके बारे में बताना। देखिए, इस चैप्टर में कुछ ऐसे पौधे दिए गए हैं जो कि औषधि की तरह कार्य करते हैं और उनके बारे में बताया गया है। पहला पौधा लेते हैं हम लोग, ये है अदरक का। एतत् आद्रकम, एतत् ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है। आद्रकम अदरक, यह अदरक है। इदम सर्वत्र पर्याप्यते, इदम यह सर्वत्र यानी सभी जगह, पर्याप्यते मिलता है या प्राप्त होता है, यह सब जगह मिलता है। अस्य उपयोग है सूपे शाके चाय पानी च भवति। अस्य इसका उपयोग है प्रयोग। सूपे का अर्थ होता है यहाँ पर दाल में, शाके हरी साग सब्जियाँ, चाय पानी चाय पान। देखिए, जब हम सर्दियों में चाय बनाते हैं तो अक्सर अदरक का प्रयोग करते हैं और जब उसमें पान लग जाता है ना तो उसके साथ स्नैक्स भी जुड़ जाते हैं, तो उसे हम लोग चाय पान बोलते हैं। चा का अर्थ होता है और भवती होता है, तो इसका अर्थ हुआ इसका प्रयोग दालों में, शाक में यानी कि हरी सब्जियों में और चाय पान में होता है। आद्रकस्य संदिग्धम अवलेहम सुधा वर्धकम भवति। देखिए, आदर्श और यह आ रहा है, ये हमारे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी, तो इसका अर्थ होगा अदरकस्य का अदरक, संधितम इसका अर्थ होता है अचार, अवलेहम चटनी, सुधावर्धकम यानी कि ये होता है भूख बढ़ाने वाला, भवति होता है, तो इसका अर्थ होगा अदरक, अचार, चटनी और भूख बढ़ाने वाला होता है। नेक्स्ट है एतस्य रसस्य कासरोगे शीत जवरे च प्रयोगे भवति। एतस्य मतलब इसके, रसस्य रस का, काश रोगी, काश का अर्थ होता है यहाँ पर खांसी में यानी कि खांसी रोग में। शीत ज्वरे, शीत का अर्थ होता है यहाँ पर ठंड से, और ज्वरे बुखार। च और प्रयोग है प्रयोग, भवति होता है, तो इसका अर्थ होगा कि इसके रस का प्रयोग काश रोग यानी कि खांसी में और शीत ज्वर में प्रयोग होता है। विशेषण इदम शीत ऋतु हितकरम भवति। विशेषण यानी कि एक चीज़ की विशेषता होती है ना कि ये इसी चीज़ में यूज़ होता है, यानी कि अदरक की एक विशेषकर विशेषता है, यानी इसका अर्थ होगा विशेषकर इदम यह शीत ऋतु सर्दी ऋतु में, हितकरम लाभकारी यानी कि लाभदायक, भवति होता है। विशेषकर यह शरद ऋतु में लाभदायक होता है। वेदः इमं सर्वरोगहरं सभी कुर्वन्ति। वैद होते हैं, जिस तरह से आजकल डॉक्टर होते हैं इस तरह से वैद भी होते हैं, ठीक है। इमम का अर्थ होता है इसे, सर्व रोग हरम यानी कि सारे रोग हरने वाला, सभी कुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। तो वैद क्या कहते हैं कि अदरक इतना उपयोगी है, देखिए कि इसे सर्व रोग हरम यानी कि सभी रोगों को हरने वाला भी स्वीकार करते हैं। सेकंड औषधीय पेड़ है इसमें ऐसा तुलसी। देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या यह तुलसी है? देखिए, तुलसी के बारे में यहाँ पर हमें ये बताया कि ये किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है। देखते हैं, किम एतस्य अन्यानि नामानि सन्ति। किम क्या, देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। एतस्य इसके, देखिए ये स्त्रीलिंग के संबंध में प्रयोग हुआ है। अन्यानि अन्य यानी कि दूसरे, नामानि नाम भी, संति है जो बहुवचन में होता है कोई तो तब है के लिए संति यूज होता है, तो इसका अर्थ हुआ क्या इसके अन्य नाम भी हैं? आम, हाँ। कौन कौन से हैं वो अन्य नाम? वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा अपि अस्या एवं नामानि सन्ति।
देखिए इसके अन्य नाम हैं वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा। ऐसे ही, एवं मतलब ऐसे ही इसके अन्य नाम भी हैं। ऐसा वाटिकाशु गेहे गेहे च भवति। ऐसा यह किसके लिए यूज हुआ है? तुलसी के लिए यूज हुआ है। वाटिकाशु वाटिका में, देखिए घर घर में जो बगीचा पाया जाता है ना उसको हम वाटिका बोलते हैं, वहाँ पर तुलसा मिलती है, ये उसी के लिए यूज हुआ है। गेहे गेहे घर घर, च और भवती होती है, तो अर्थ हुआ यह वाटिकाओं में और घर घर में होती है। तुलसी किमर्थ प्रयुक्ता भवति। तुलसी किमर्थ होता है किस लिए, प्रयुक्ता प्रयोग, भवति होता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो इसका अर्थ हुआ कि तुलसी का किस लिए प्रयोग होता है, तो ये प्रश्न की तरह पूछा गया है यहाँ पर। तो किस लिए प्रयोग होता है? ये जवरे प्रतिशाय कासे तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति। जवरे यानी कि बुखार में, प्रतिशाय जुखाम में, कासे खांसी में, तुलसी अतीव का अर्थ होता है अत्यंत, लाभप्रदा लाभकारी, ठीक है, अस्ति होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि बुखार में, जुखाम में, खांसी में तुलसी अत्यंत लाभप्रद होती है। जनाः चाय पाने एतस्याः पत्रकाणां चूर्णानां च प्रयोगं कुर्वन्ति। जना यानी कि लोग, चाय पाने चाय पान में, एतस्या इसके, पत्राणाम पत्तों के, चूर्णानाम चूर्ण जैसे पाउडर के फॉर्म में यूज होता है ना, तो पत्तों के चूर्ण का प्रयोग कुर्वन्ति करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ लोग चाय पान में इसके पत्तों के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तीसरा पौधा है इसमें औषधि ब्रह्मी। इयं ब्रह्मी, यह ब्रह्मी है। शारदा मंडूकी मंडूकपर्णी अस्य अन्यानि नामानि सन्ति। देखिए इसके अन्य नाम क्या है? शारदा। शारदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अधिकतर सर्दियों में होती है। मंडूकी, मंडूकी यानी कि मंडूक का मतलब होता है मेंढक। ये मेंढक के आकार की होती है इसलिए इसको मंडूकी बोलते हैं। मंडूकपर्णी, पर्णी का अर्थ होता है पत्ते, यानी कि इसके पत्ते मेंढक के आकार के होते हैं इसलिए इसको मंडूकपर्णी भी बोल देते हैं, ठीक है। अस्य इसके, अन्यानी मतलब दूसरी, नामानी नाम, संति है। तो इसका अर्थ ये हुआ शारदा मंडूकी मंडूकपर्णी इसके अन्य नाम हैं। विशेषतः ब्रह्मी उपतडागेषु आर्द्रभूम्यां उत्पन्ना भवति। विशेषतः मतलब अधिकतर, ब्रह्मी उपतडागेषु का मतलब होता है तालाबों के किनारे पर, आर्द्रभूम्यां मतलब नमी वाली भूमि। देखिए जब तालाबों के किनारे पर होगी ना तो वो आर्द्र भूमि तो होगी, उत्पन्न भवती होती है। तो विशेषतः ब्रह्मी तालाबों के किनारे गीली भूमि पर उत्पन्न होती है। ऐसा अस्मभ्यम कथम हितकारी। देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। ऐसा यह है, अस्मभ्यम हमारे लिए, कथम कैसे, हितकारी मतलब लाभकारी है। यह हमारे लिए कैसे लाभकारी है। ब्रह्मी शीतला भवती। ब्रह्मी शीतला का अर्थ होता है ठंडी, भवती होती है, ब्रह्मी ठंडी होती है। ब्रह्मी पेयम चूर्ण ब्रह्मी धरतम च स्मरण शक्ति वर्धयति। ब्रह्मी पेय चूर्ण यानी कि पाउडर, और ब्रह्मी धृत, ब्रह्मी का एक प्रोडक्ट आता है जो कि घी की तरह होता है। च और स्मरण शक्तिकम यानी कि स्मरण शक्ति, वर्धयति बढ़ाता है। तो इसका अर्थ हुआ ब्रह्मी पेय चूर्ण और ब्रह्मी धृत स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं। देखिए स्मरण शक्ति का मतलब होता है हमारी याददाश्त बढ़ाना, यानी मेमोरी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। मस्तिका रोगेषु एतस्य उपयोगिता अस्ति। मस्तिका रेशु यानी कि जो माइंड से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, एतस्य इसकी उपयोगिता यानी कि जो प्रयोग होती है, यानी कि जो महत्वपूर्ण होता है, जो इसका उपयोग होता है, अस्ति है। तो इसका अर्थ हुआ मस्तिष्क रोगों में इसका उपयोग होता है, या मस्तिष्क रोगों में इसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट है एतानी आम्लक फलानी। एतानी यह
आम्लक, आंवला फलानी फल है। यह आंवले का फल है। देखिए आंवले के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो हमारे लिए लाभकारी है। देखते हैं। एतानि प्राय वनेषु उपवनेषु च भवन्ति। एतानि यह प्राय अक्सर, वनेषु वन, उपवनेषु उपवन, च और भवन्ति होते हैं। यह अक्सर वन और उपवन में होते हैं। आंवले के बारे में बताया है। आम्लकम अस्मभ्यम बहुहितकारम अस्ति। आम्लकम आंवला, अस्मभ्यम का अर्थ होता है हमारे लिए। देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। बहुहितकारम अस्ति मतलब बहु प्लस हितकरम प्लस अस्ति। बहु मतलब बहुत, हितकरम लाभकारी, अस्ति है। आंवला हमारे लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यथा इदम नेत्र हितकारी त्रिदोषनाशकम केस कृष्णकम च भवति। देखिए अब ये किस तरह से हितकारी है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। जैसे इदम यह, नेत्र हितकारी मतलब आँखों के लिए फायदेमंद होता है। त्रिदोषनाशक, त्रिदोष का नाश करने वाला होता है। वो त्रिदोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ, यानी कि वात, पित्त और कफ नाशक है। केश कृष्णकम, केश का अर्थ होता है बाल और कृष्ण का मतलब होता है काला। च और भवती होता है। जैसे यह नेत्र हितकारी त्रिदोषनाशकम यानी कि वात, पित्त, कफ नाशक और केशों को काला करने वाला होता है। पक्वा नाम आम्ल का नाम अवलेह, मिष्टपाक है संधितम च सुप्रसिद्ध मेव। पक्वा नाम पकवानों में, आम्ल का नाम आमले का, अवलेह चटनी, मिष्टपाक है मुरब्बा, संधितम अचार, च और सुप्रसिद्धमेव, सुप्रसिद्ध है यानी कि जैसे कह देते हैं कि ये चीज़ फेमस है। तो पकवानों में आंवले की चटनी, मुरब्बा और अचार बहुत सुप्रसिद्ध है। ऐसा सेवनेन शरीरम रोगहितम भवति। ऐसा इसके सेवन से शरीर रोगहितम रोग मुक्त भवति होता है। इसके सेवन से शरीर रोग मुक्त होता है। अस्मिन् फले विटामिन सी इति तत्वम सार्वधिकम पर्याप्ते। अस्मिन् फले, इस फल से, विटामिन सी तत्वम, तत्व सर्वाधिकम मतलब बहुत अधिक, पर्याप्त प्राप्त होता है। इस फल से विटामिन सी बहुत अधिक प्राप्त होता है। आम्ल के निर्मित च्यवनप्राश है सर्वे अपि जानन्ति। आम्ल के निर्मित मतलब आंवले से बने च्यवनप्राश, सर्वे प्लस अपि यानी कि सभी लोग, अपि भी, जानन्ति जानते हैं। आंवले से बने च्यवनप्राश को भी सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें इयम हद्रिका, यह हल्दी है। देखिए इसमें हल्दी के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे लिए गुणकारी है। इयम हरिद्रा, यह हल्दी है। पितिका गैरी कृमिधना, हरिद्रायः अन्य नामानि सन्ति। देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? पितिका गैरी कृमिधना, हरिद्राया अन्य नाम हैं। इमाम विना तु अस्माकं भोजनं पूर्ण न मन्यते। इमाम इसके, विना बिना, तू तो, अस्माकं हमारा, भोजनम भोजन, पूर्ण पूरी तरह, न नहीं, मान्यते माना जाता। इसके बिना तो हमारा भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। इयम वर्णम शीघ्रम पूर्यति। इयम यह, वर्णम का मतलब होता है घाव या चोट, शीघ्रम का मतलब होता है अतिशीघ्र, जल्दी या फौरन। पूर्यति पूरा करता है या उसको भरता है। यह घाव को शीघ्र ही भरता है। हरिद्रा कृमिनाशिकापि भवति। हरिद्रा हल्दी, देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना है, कृमि प्लस नासिका प्लस अपि। कृमि का अर्थ कीट, नाशिका नाशक, अपि भी, भवति होती है। हल्दी कीटनाशक भी होती है। इयम कफनाशिनी सौंदर्यवर्धनी च अस्ति।
यह कफनाशिनी यानी कि कफ का नाश करने वाली, सौंदर्यवर्धनी या सौंदर्य को बढ़ाने वाली। च और अस्ति है, यह कफनाशिनी और सौंदर्यवर्धनी होती है। जना मांगलिक कार्येषु हरिद्राया उपयोगम शुभम मन्यते। जनः लोग, मांगलिक यानी कि शुभ कार्य जो होते हैं, कार्येषु कार्य, हरिद्राया हल्दी, उपयोगम उपयोग, शुभम शुभ, मन्यते मानते हैं। तो लोग मांगलिक कार्यों में हल्दी के उपयोग को शुभ मानते हैं। देखिए लास्ट है इसमें बिल्लवम। बिल्लवम का अर्थ होता है बेल पत्र। देखिए बेल पत्र किस तरह से हमारे लिए लाभकारी होते हैं। एतानी बिल्व फलानी, यह बेल पत्र फल है। बिल्वलम फलम पाचकम वर्णशोधकम शोधहरम मधुमेह रोगहरम लाभप्रदम च भवति। बल्व फलम बेल पत्र फल, पाचकम पाचन यानी कि सुपाच्य, वर्ण शोधकम, वर्ण का अर्थ देखिए यहाँ पर घाव है, पहले भी आया है। शोधकम यानी कि शोषक, उसको बढ़ने वाला। शोध हरम, शोध का अर्थ होता है सूजन, हरम का उसको हरने वाला। मधुमेह जो शुगर रोग होता है, रोग हरम रोग को ठीक करने में। च और लाभप्रदम लाभकारी, भवती होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि बेल पत्र फल, पाचक, घाव शोधक, सूजन हटाने वाला और मधुमेह रोग को ठीक करने में लाभकारी है। नेक्स्ट है जना बिल्वसाहारम रुचिपूर्वक पिबंती। जना लोग बिल्वसाहारम बेल का रस रुचिपूर्वक यानी कि आनंद पूर्वक, पिबंती पीते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि लोग बेल का रस रुचिपूर्वक पीते हैं। बिल्वस्य मिष्टपाकम चूर्ण, च उदर रोगम हरति। बिल्वस्य यानी कि बेल का, मिष्टपाकम मुरब्बा चूर्ण, च और उदर रोगम उदर रोग, हरति फायदेमंद है। हरति का मतलब हरना होता है यानी कि फायदेमंद है। तो इसका अर्थ हुआ कि बेल का मुरब्बा और चूर्ण उदर रोग में फायदेमंद है या लाभकारी है या ठीक करने वाला है या हरने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, षष्ठ पाठ है औषधि परिचय का हिंदी में अनुवाद यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।